गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रीवियस क्लास में हमने विंड एनर्जी का टॉपिक लगभग खत्म कर दिया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज विंड एनर्जी जनरेटर। ठीक है, तो आज इसका लास्ट टॉपिक है बेटा विंड एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम देख लेते हैं फिर। ठीक है, विंड एनर्जी के इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखा हुआ है। विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स में ये कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक मार्क्स बहुत होता है। ठीक है, विनर और लूजर के बीच में सिर्फ एक ही मार्क्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, मैंने पहला लिखा हुआ है विंड पावर पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 45,000 मेगावाट। ठीक है, जो विंड पावर पोटेंशियल है, मतलब हमारी कंट्री, हमारा जो इंडिया है, उसके पास विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो एस्टिमेट है वो 45,000 मेगावाट, मतलब विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया, जितनी हवाएं हमारे भारत देश में चलती है, तो उन हवाओं से जो ये एस्टिमेट माना जाता है कि लगभग 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द विंड पावर पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री एस्टिमेटेड, मतलब इतना हम बना सकते हैं, इतना बनाते नहीं हैं, इतना हम बना सकते हैं। जिस प्रकार का क्लाइमेट हमारे इंडिया में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से हम इतना एस्टिमेट 45,000 मेगावाट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड से बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, बनाता नहीं है इंडिया, इतना एस्टिमेट, इतना अनुमान लगाता है कि इतना हम बना सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग विंड पावर पोटेंशियल, तो आप बोलेंगे 45,000 मेगावाट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि विंड पावर पोटेंशियल हमारी कंट्री की इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 45,000 मेगावाट, इतना हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि इफ इंडिया विंड एनर्जी इज फुली हार्नेस, इसका मतलब ये होगा अगर इंडिया की विंड एनर्जी का पूरा इस्तेमाल किया जाए तो हम 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकते हैं, मतलब 45,000 मेगावाट बिजली हम किससे, विंड एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, it is mean that if wind energy is fully harnessed then 45,000 megawatt of electrical power can be generated। लाइटली मत लेना इसको, फिर बोल रहा हूं, एक एक दो नंबर का आएगा, लाइटली मत लेना इसको, इसलिए ध्यान से समझा रहा हूं। मेरे कोई शौक नहीं, तो मैं सीधे आज तुम्हारा सोलर एनर्जी स्टार्ट कर लेता। इसमें से इस बार 10th के जो पेपर आया था ना, उसमें 4 नंबर के एमसीक्यू इससे रिलेटेड फंसे हुए थे, इसी चैप्टर से, तो लाइटली मत लेना है इसको। ठीक है, चलिए समझ गए पहला वाला टॉपिक। अब है आपका सेकंड, एट प्रेजेंट। अब मैंने बोला कि एस्टिमेट तो इतना है कि 45,000 मेगावाट हम बना सकते हैं, एस्टिमेट इतना है, लेकिन हम बनाते कितनी है। ठीक है, एट प्रेजेंट वी आर जनरेटिंग मोर देन 1025 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी, और वर्तमान में हम लोग 1025 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी से बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया इज जनरेटिंग हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी, तो आप बोलेंगे मोर देन 1025 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी इंडिया इज जनरेटिंग एट प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज सून, और ये जल्द ही ये बढ़ने वाली है, ये बढ़ सकती है। ठीक है, व्हेन सम मोर विंड एनर्जी फार्म स्टार्ट वर्किंग, जब थोड़े और विंड एनर्जी जो फार्म है हमारे इंडिया में, वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म स्टेब्लिश्ड नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म इंडिया का कहां स्टेब्लिश किया गया है, तो आप बोलेंगे कन्याकुमारी। ये भी पूछ सकता है कौन से स्टेट में है, तो कन्याकुमारी कहां आता है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु कहां है ये मत पूछना, ये अगर तमिलनाडु नहीं पता तो कोई हक नहीं है तुम्हें क्लास 10th में बैठने का। ठीक है, समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या बोला कि द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म स्टेब्लिश नियर कन्याकुमारी, इंडिया के कंटेस्ट में बात कर रहा अभी मैं। ठीक है, अब पता लगा वहां वर्ल्ड में आएगा तमिलनाडु लिख के आ रहा हूं, नहीं, इंडिया के कंटेस्ट में, इंडिया में सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म कहां स्टेब्लिश किया गया है,
कन्याकुमारी, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु पर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और उठ जाएगा इसमें से कि जो लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म है इंडिया का कन्याकुमारी तमिलनाडु में, वो कितनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो करता है 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कितनी करता है, 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैन जनरेट द विंड एनर्जी फार्म, लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म विच इज स्टेब्लिश नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है, इंडिया इज रैंक 5th इन द वर्ल्ड ऑफ हार्नेसिंग विंड एनर्जी फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया का 5वां स्थान है इंडिया का पूरे विश्व में, किसमें, कि विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इंडिया की रैंक 5वें नंबर पर है हमारा भारत देश। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, इंडिया 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया में, जो कि विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है भाई साहब, ये लो, फर्स्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। पहली पोजीशन किसकी है, जर्मनी ने ऑक्यूपाई करके रखी है। फर्स्ट पोजीशन, पहला देश जो प्रथम स्थान पर है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो उसका नाम है जर्मनी। द फर्स्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। जर्मनी फर्स्ट पोजीशन है, जर्मनी फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, और डेनमार्क जो कंट्री है इज हाउएवर कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड। डेनमार्क जो है, डेनमार्क देश है, इसको हवाओं का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। याद रखना, पूछ सकता है विच कंट्री इज हाउएवर कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, डेनमार्क। किसको बोलते हैं, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंट्री ऑफ विंड्स, अब इसका बहुत से बच्चे लॉजिक लगाएंगे इसमें, अरे हवाएं तेज चलती होगी, मौसम होगा, वो आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। डेनमार्क इज हाउएवर कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स बिकॉज more than 25% of electricity need of Denmark are met by utilization of wind energy। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो 25% से भी ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है डेनमार्क की, वो कहां से आती है, विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके। Understood why Denmark is called country of wind? Because more than 25% of electricity need of Denmark are met by utilization विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके 25% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो डेनमार्क में प्रोड्यूस होती है वो विंड एनर्जी से होती है, तो इसलिए उसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज इंपॉर्टेंट टर्म्स थे विंड एनर्जी से रिलेटेड, ये आपको मैंने बताया। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। और दूसरी बात, वीडियोस नहीं देख रहे हो ना बेटा, आज व्यूज देखूंगा मैं लास्ट में, खत्म होने के बाद, मतलब शाम को या कल सुबह व्यूज देखूंगा। अगर व्यूज नहीं आए हैं, आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, व्यूज नहीं आए हैं, तो आई एम सॉरी, मंडे से आपकी ये वीडियो वाली क्लास नहीं होगी। आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए। और ये बात गांठ मार लेना, सच बात बोल रहा हूं मैं, व्यूज देखूंगा। हमें कोई शौक नहीं है बेटा वीडियो बनाने का, पता है आप लोगों को। 8 बजे से 9 बजे से हम लोग शुरू हो जाते हैं, 12 बजे तक काम खत्म नहीं होता है। आप लोग बहुत आसान समझ रहे हो ना इसको, वीडियो बनाना बस करके। बेटा करके देखो, एक बार पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज देखूंगा मैं, कल सुबह देखूंगा। अगर व्यूज नहीं आए होंगे तो आई एम सॉरी बच्चे, मंडे से आपकी जो वीडियो वाली क्लास नहीं होगी, आपके सिर्फ नोट्स आपको स्नैप में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप क्लियरली बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, बोलते हैं यार हम वीडियोस क्यों देखें, जितना टाइम हम वीडियो देखने में लगाएंगे उतने में तो हम एक अटैक पबजी का मार लेंगे। बेटा पबजी पास करवाएगा तुम्हें, ठीक है, गांड बाज है ना, पबजी से ही कहना हमें पास करवा दे बाद में। ठीक है, पबजी पास कराने नहीं आएगा, पढ़ाई आएगी पास कराने। जब पढ़ोगे तभी पास होगे, समझ गए। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।